Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I am good and I hope you are also doing very well. Let's begin. Today's topic is state Rajasthan. आज हम राजस्थान को देखेंगे. राजस्थान के इंपोर्टेंट फैक्ट जितने भी एग्जाम में बन सकते हैं हम उन सबको कवर करेंगे और अच्छे से वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे. तो आइए देखते हैं. पहले हम देखेंगे राजस्थान का मैप. राजस्थान किससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से. और यहाँ पे आप इंडिया के मैप में इसकी स्थिति देख रहे होंगे. मैंने आपको दिखाया बताया भी है. करंट अफेयर में जब हम स्टेट को पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वेस्ट में 2 स्टेट है. कौन कौन से? सबसे ऊपर जो नॉर्थ में है राजस्थान और नीचे अगर आप आएंगे साउथ में तो गुजरात. तो ये राजस्थान हुआ. राजस्थान पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है. इधर भी पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है. नीचे अगर आप आएंगे तो गुजरात से अपनी बाउंड्री शेयर करता है. यहाँ पर किससे करता है? गुजरात से, क्योंकि मैंने आपको बताया गुजरात पड़ता है. इधर देखेंगे आप ईस्ट में, अगर ईस्ट साउथ में देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा. ऊपर अगर आप देखेंगे बिल्कुल ईस्ट में तो आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा और साउथ ईस्ट में मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा. ऊपर अगर देखेंगे तो आपको हरियाणा देखने को मिलेगा और नॉर्थ में आपको पंजाब. मींस जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है वो करता है पाकिस्तान के साथ. और अगर जो हमारे स्टेट से कवर करता है तो किस किस के साथ? सबसे ऊपर पंजाब के साथ. फिर आप देखेंगे इधर किसके पास? पंजाब. और इधर आप हरियाणा से देखेंगे. थोड़ा नीचे अगर आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा. यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा. इससे ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है. थोड़ा सा क्लीन सा देख लें कि यहाँ पे ये हुआ पाकिस्तान. नीचे ये गुजरात से अपनी बाउंड्री शेयर करता है. इधर मध्य प्रदेश से, इधर उत्तर प्रदेश से और इधर ये हरियाणा. और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पंजाब. नई दिल्ली क्या है? ये अलग है, इससे ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है. हरियाणा से अपनी बाउंड्री शेयर करता है. ये है पूरा राजस्थान का मैप जिसे आप देख रहे होंगे और ये इसके स्टेट है. यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में आपको देखने को मिलता है अरावली पर्वत. वो कहाँ पर स्थित है? तो उसकी स्थिति आप देखेंगे कि ये है अरावली पर्वत. और इसकी कितनी ऊंचाई है? तो ये इस पर एक गुरु शिखर स्थित है. गुरु शिखर पर्वतमाला जो स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की 1722 मीटर है और ये है अरावली पर्वत. इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको विंध्य पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगी सतपुड़ा श्रेणी. और इधर आपको मैकाल पर्वत देखने को मिलेगा. तो राजस्थान में आपको कौन कौन सी श्रेणी देखने को मिलेगी? सबसे पहले आप अरावली पर्वत श्रेणी देखेंगे जो कि सबसे पुरानी पर्वतमाला है. अरावली पर्वत श्रेणी अब ये नष्ट भी होती जा रही है. ये क्या हो रही है? इसमें से कटाव होता जा रहा है. तो इस तरह से कटती भी जा रही है. लेकिन सबसे पुरानी जो पर्वतमाला ये कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी है. इस पर ही एक और चोटी गुरु शिखर जिसकी स्थिति जो कि 1722 मीटर ऊंची है. इसके अगर थोड़ा आप इधर आएंगे तो यहाँ आपको विंध्य पर्वत देखने को मिलेगा और विंध्य पर्वत के ही पैरेलल आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा पर्वत. और सतपुड़ा पर्वत से अगर आप ईस्ट में चलेंगे तो आपको मैकाल पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी. ये हुई हमारी अरावली पर्वत श्रेणी. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आप भारत में देख सकते हैं, भारत के मैप में ये आपको राजस्थान देखने को मिल रहा होगा. यहाँ पर ये अरावली पर्वत देखने को मिल रहा होगा. और नीचे अगर आप गुजरात का इलाका देखेंगे यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर आपको विंध्याचल पर्वत देखने को मिलेगा, विंध्या पर्वत. और यहाँ पर आपको सतपुड़ा पर्वतमाला देखने को मिलेगी. अरावली पर्वत कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा. काफी खूबसूरत ये पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला. यहाँ पर आप देखेंगे ये हुआ राजस्थान. राजस्थान से ये जो अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं. आइए अब राजस्थान के इंपोर्टेंट पार्ट्स देखते हैं कि राजस्थान में कौन सी हैं, क्या इतिहास रहा है, कब इसकी स्थापना हुई. तो ये सब वन बाय वन देखते हुए चलेंगे. सबसे पहले राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य. सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान. इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है. एरिया के रैंक में ये फर्स्ट नंबर पर है. मीन्स सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है वो राजस्थान है. राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं. मीन्स से पिंक सिटी भी कहा जाता है. जयपुर यहाँ की राजधानी है जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है. वर्तमान में जो ये मुख्यमंत्री हैं तो वो हैं भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं. कौन है? भजन लाल शर्मा. वर्तमान राज्यपाल देखेंगे तो वो है हरिभाऊ किशन राव बागड़े. कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं. राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है. ग्रेट राजस्थान का जो उद्घाटन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था. कब? 30 मार्च 1949 को हुआ था. इसीलिए यहाँ पर जो दिवस मनाया जाता है, राज्य दिवस मनाया जाता है, वो 30 मार्च को मनाया जाता है. कब? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है. राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग
लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की अनुमानित संख्या कितनी है, तो यहाँ पे इसकी अनुमानित संख्या मीन्स 42.4 मिलियन मीन्स 8.24 करोड़ यहाँ की अनुमानित जनसंख्या मानी जाती है। कितनी है, और राजस्थान में जिले कितने हैं, तो राजस्थान में 41 जिले हैं। कितने? 41 जिले हैं। राजस्थान के जो जिले हैं वो कितने हैं, वो 41 जिले हैं। आप यहाँ देखेंगे ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कितने हैं, 41 यहाँ पर जिले हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे कि राज्य भाषा क्या है, तो यहाँ पर हिंदी बोली जाती है और जो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी भी बोली जाती है। मीन्स मैक्सिमम जो है वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी भी बोलते हैं। राजस्थान का ISO कोड जो यहाँ पे है IN राजस्थान वाहन रजिस्ट्रेशन कोड है। यहाँ पर आप कुल विधानसभा देखेंगे तो वो है 200 कितनी है, विधानसभा सीटें 200 हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं और जो राज्यसभा सीटें हैं वो 10 है। कितनी? 10 है। ये आपको याद रखना होगा। राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी है, 200। अगर आप लोकसभा सीटें देखेंगे तो 25 और जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी है, 10 है। प्रदेश की प्रमुख शहर कौन कौन से, जैसे जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, उदयपुर, कोटा। उदयपुर को झीलों का जिला भी कहा जाता है, तो ये कौन सा है, उदयपुर है, यहीं पर स्थित है। कोटा हुआ, बीकानेर हुआ, अजमेर और भीलवाड़ा, ये यहाँ के प्रमुख शहर हैं। अरावली पर्वतमाला जो कि मैंने आपको मैप में दिखाई थी, राजस्थान की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। यह बहुत पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। पश्चिमी भाग में जहां पर थार रेगिस्तान फैला हुआ है, पश्चिमी भाग में क्या है, थार रेगिस्तान फैला हुआ है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो यहाँ पर चंबल नदी है, लूनी नदी, भवानी, ब्यास का कुछ हिस्सा है। अधिकतर नदियां मानसून पर निर्भर है। जैसे ही मानसून आता है तो वो हरी भरी हो जाती है, मानसून जाता है तो वो सूख जाते हैं, मीन्स मानसून पर निर्भर है। राजस्थान की राज्य प्रणाली क्या है, तो यहाँ पर ऊंट और चिंकारा पाए जाते हैं। राज्य पक्षी क्या है, तो वो है गोदावन। कौन सा, गोदावन यहाँ का राज्य पक्षी है जो कि घातक संकट में है, मीन्स वो रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। घातक होता है कि मीन्स जिनकी प्रजाति नष्ट होने वाली हो, तो ये कौन सा है, ये है गोदावन। राज्य फूल कौन सा है, तो लोहिड़ा है। राज्य वृक्ष है खेजड़ी का। खेजड़ी का वृक्ष की आपने कहानी भी सुनी होगी, तो खेजड़ी का जो वृक्ष है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का पारंपरिक नाम जो राजपुताना था वो है प्रिंसली स्टेट का समूह कहा जाता था। राजस्थान को अंग्रेजों के समय में राजपुताना एजेंसी कहा जाता था। प्रमुख ऐतिहासिक किले हैं जैसे कि आमेर का किला जयपुर में स्थित है, मेहरानगढ़ का जिला है वो जोधपुर में स्थित है और चित्तौड़गढ़ का जो जिला है वो चित्तौड़ में स्थित है। उदयपुर को लेक सिटी भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया झीलों का शहर भी कहा जाता है तो लेक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ कई झीलें पाई जाती हैं। जैसलमेर को सोनार किला कहा जाता है और रेगिस्तानी पर्यटन भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। जो जैसलमेर है इसे सोनार का किला भी कहा जाता है। राजस्थान में कई यूनेस्को विश्व धरोहर प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे कि जो यहाँ पर है जो किलोडियो नेशनल पार्क है हमारा, जो भरतपुर में स्थित है। कौन सा, कैलिडियो नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क है जो कि बाघ संरक्षण के लिए प्रमुख है। राजस्थान में लोक नृत्य जैसे कि घूमर यहाँ का फेमस नृत्य है और इसी के साथ साथ में कालबेलिया, एक कालबेलिया और एक घूमर यहाँ का आप देखते होंगे। कालबेलिया में देखा होगा औरतें काली ड्रेस पहन के मीन्स काला लहंगा चुनरी पहन के वो डांस करती हैं और सर पे कुछ रखे भी रखती हैं, तो वो कालबेलिया डांस होता है। और घूमर यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। राज्य के हस्तशिल्प में बांधनी या फिर ब्लॉक वे प्रिंटिंग, ब्लू पोट्री आदि प्रमुख यहाँ की हस्तशिल्प हैं। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। प्रमुख फसलें हैं जैसे कि गेहूं, बाजरा, सरसों, कपास, जिसमें पानी की कमी होती है, मीन्स जिसमें पानी का कम यूज होता है, ऐसी यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। पशुपालन में जैसे ऊंट है, भेड़, बकरी और गाय बहुत आया तो ऊंट पर्यटन संबंधी योगदान देता है। इसके बाद राजस्थान सौर ऊर्जा में अग्रणी है। बड़े बड़े यहाँ पर सोलर पार्क हैं, जैसे बाड़मेर में सोलर पार्क है। राज्य अर्थव्यवस्था में ये 7वां स्थान है, मीन्स जीडीपी में ये 7वें स्थान पर आता है। राजस्थान खनिजों में समृद्ध है, जैसे कि यहाँ संगमरमर हुआ, फॉस्फेट हुआ, जिप्सम हुआ, रेत हुआ आदि यहाँ पर बहुलता में पाए जाते हैं। इसी के साथ में राज्य में पर्यटन से बड़ा रोजगार और आय आती है। हेरिटेज होटल आते हैं। प्लेस कन्वर्सेशन लोकप्रिय है। राजस्थान के मुख्य मेलों में जैसे कि पुष्कर फेयर बहुत प्रसिद्ध है। कैमिल
फेयर हुआ। राज्य की लोक भाषाएं क्या क्या है, तो राज्य की जो लोक भाषाएं हैं वो है राजस्थानी की कई बोलियां जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी और मोरवाड़ी आदि यहाँ की लोक भाषाएं हैं। राजस्थान का मानव विकास सूचकांक क्या है, तो वो है राज्य स्तर पर मध्यम, जो मध्य श्रेणी में है वो वहां का विकास सूचकांक है, विकास इंडिकेटर है। राज्य की साक्षरता क्या है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 66.11% यहाँ पे हाल ही में डेटा दिया गया है जो कि राज्य की साक्षरता पर निर्धारित है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो यहाँ पर कम माध्यम में अधिकतर ग्रामीण आबादी है, मीन्स ज्यादातर यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ग्रामीण आबादी के लोग रहते हैं। राज्य में शैक्षिक हब कैसा है कि कोटा, आपने जानना ही होगा, कोटा आईटी के लिए काफी प्रमुख हब है, कोटा को शिक्षा का हब भी माना जाता है, तो ये कोटा है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य के कुछ हिस्से में पानी की कमी और सूखा प्रवृत्ति रहती है, जैसे कि जल संरक्षण, जहां पे जैसे चेक डैम्स हुए महत्वपूर्ण है, झोड्स हुए और चेक डैम्स बनाए गए हैं, इनमें क्या है पानी भरा हुआ रहता है जिससे कि यहाँ पर सूखा ना पड़े। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, रेगिस्तानी परिस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पर एक प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है जो कि रामसर साइट है, कीलोडियो, कौन सा है, कियोलाडियो नेशनल पार्क है जो कि भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा जो कि यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं, और रामगढ़, कौन सा, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विश्वधरी यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं। राजस्थान में नए जिले प्रशासनिक परिवर्तनों के साथ जिलों की संख्या बदलती रहती है। 41 यहाँ के जिले हैं, कितने, 41 यहाँ के जिले हैं। जयपुर की जो प्रमुख हेरिटेज टूरिज्म हब माना जाता है और पिंक सिटी नाम से भी इसे प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो सांस्कृतिक चिन्ह है वो है लैंड ऑफ किंग्स, क्या है, लैंड ऑफ किंग्स, राजाओं की धरती। राज्यों के कई स्थानों पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष भी मिलते हैं। कालीबंगम जो हनुमानगढ़ में प्रमुख साइट मिली है। राजस्थान में जलवायु चरम गर्मी की चरम तापमानों और सर्दियों में ठंड मानसून का वर्षा रहता है, मीन्स यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड रहती है कि रातें जो यहाँ पर ठंडी होती है और दिन में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ऐसा यहाँ का मानसून रहता है, मौसम रहता है। राज्य की नृत्य परंपरा और वाद्य यंत्र जैसे कि खोल हुआ, ढोलक, सारंगी यहाँ के नृत्य परंपराएं हैं। राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य संरचनाओं के विस्तार पर काम चल रहा है। राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि केंद्रित यहाँ पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। राजस्थान में कृषि को टिकाऊ बनाने हेतु ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं। कोटा में उच्च शिक्षा क्षेत्र और परीक्षाओं की तैयारी के लिए संस्थान भारी संख्या में हैं। राजस्थान के वन क्षेत्र, जैव विविधता, संरक्षित क्षेत्र का संरक्षण चुनौतियों में से एक है। राज्य में सड़क और रेल अवसंरचना पर निरंतर निवेश हो रहा है, पर्यटन व व्यापार के लिए आवश्यक है। जयपुर में अंबर फोर्ट और हवा महल जैसे ऐतिहासिक स्मारक प्रमुख आकर्षण हैं। राजस्थान परिधान और आभूषण जो कि लोकल ज्वेलरी पर्यटक आकर्षण का हिस्सा है। राज्य में लोक कथाएं, लोकगीत, वीर गाथाएं सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर है। राजस्थान में छोटे उद्योग जैसे कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कैलेस्टर नीति अपनाई जाती है। बाड़मेर में बड़े सोलर पार्क और रिन्यूएबल एनर्जी हब्स विकसित किए गए हैं। राजस्थान का रजवाड़ा काल जैसे कि प्रिंसली स्टेट का इतिहास रहा है। राजस्थान का कृषि क्षेत्र सूखा सहिष्णु फसलों जैसे कि बाजरे पर आधारित है, निर्भर है। मींस बाजरे में कम वर्षा की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर ज्यादा बाजरा बोया जाता है। राज्य में लोक उत्पादन निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजस्थान की लोक भोजन कढ़ी विधि प्रसिद्ध व्यंजन है। राजस्थान में कई ऐतिहासिक महल हब हैं, हेरिटेज होटल के रूप में उपयोग में होते हैं। पर्यटन से आप आय बढ़ाने का तरीका एक प्राप्त करते हैं। फिर क्या है कि राज्य में सामाजिक संरचना में विविधता जैसे कि राजपूत, जाट, मीना, भील यहाँ पे जातियां पाई जाती हैं। राजस्थान में डिजर्टिफिकेशन है और भूमि क्षरण रोकने के लिए कई पर्यावरणीय पहलकदमी की जाती हैं। यहाँ पर पहल चलाई जाती हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में खनन कूच हो रहा के कारण पर्यावरणीय चुनौतियां भी देखी जा रही हैं। राजस्थान में जयपुर आधारित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कला एवं सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, जैसे फेस्टिवल्स, क्राफ्ट फेयर, ये सब यहाँ पर आयोजन किए जाते हैं। राज्य में जल व्यवस्था जैसे कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एक बड़ी चुनौती का विषय है। राजस्थान में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था ग्रामीण
समुदाय को आजीविका देती है। राजस्थान की लोक परंपराएं और मेले, त्योहार और सामुदायिक समूह विशेष जगह रखते हैं, जैसे कि तीज हुआ, गंगोर हुआ, ये यहाँ के प्रमुख लोक त्योहार हैं। राज्य प्रशासन विभाजन में 7 विभाग हैं। प्रशासनिक सुगमता के लिए कितने हैं? 7 विभाग हैं। फिर चलते हैं राजस्थान हाईकोर्ट राज्य में न्याय व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है। राज्य की जो औद्योगिक नीतियां निवेश को आकर्षित करने का रोजगार का उद्देश्य बनाती हैं। राजस्थान में एजुकेशन रिफॉर्म, वोकेशनल ट्रेनिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य में सड़क प्रशासन, पंचायत रोड्स व ग्रामीण कनेक्टिविटी पर भी काम जारी है। राजस्थान का जो पर्यटन मार्केट है हेरिटेज प्लस वर्ल्ड लाइफ, जो वर्ल्ड लाइफ टूरिज्म पर आधारित है। राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ग्रीन जो इनिशिएटिव है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लाइमेट एक्शन के अंतर्गत ये सब चीजें की जा रही हैं। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क महत्वपूर्ण है। राज्य की आर्थिक नीतियों में छोटे उद्योग जैसे कि एमएसएमई पर हस्तकला का ध्यान दिया जाता है। राज्य की आर्थिक नीतियों में छोटे उद्योग जैसे कि एमएसएमई व हस्तकला को ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान का सांस्कृतिक विरासत शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी शामिल होता है। राज्य में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये सब इसके चीजें हुई। चलो जी आगे देखते हैं राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है। पहले राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जो टाइगर रिजर्व है, जहां पर रणथंभौर किला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया है। फिर है केवलादेव, जो मैंने अभी पढ़ाया आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? ये है भरतपुर में। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में है। विश्व धरोहर स्थल में भी इसे शामिल किया गया है। ये किसके लिए? ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है थर्ड डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है? जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये थार रेगिस्तान की परिस्थिति को दर्शाता है। यहाँ गोदावन, जो मैंने आपको पक्षी बताया था, वो प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, बूंदी, झालवाड़ में ये स्थित है और ये टाइगर रिजर्व रूप में भी जाना जाता है। अरावली विंध्याचल जो पर्वतमाला के बीच में ये स्थित है। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। फिर आते हैं रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान, बूंदी जिले में स्थित है। 2022 में राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया था। यहाँ बाघों और तेंदुओं का निवास है। ये हुए हमारे क्या हुए? नेशनल पार्क हुए। अब चलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, जो हमारी है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, जिसमें है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। ये क्या है? ये टाइगर रिजर्व के लिए, ये एक टाइगर रिजर्व है और इसमें ये कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां पर है? राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ जिले किले के पास में है। फिर है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि सिरोही में स्थित है। अरावली के लिए जैव विविधता के लिए देखते हैं श्री गंगानगर वन्य जीव अभ्यारण्य है। श्री गंगानगर में ताल छप्पर अभ्यारण्य है। चूरू में काले हिरन के लिए ये प्रसिद्ध है। जो ताल छप्पर अभ्यारण्य किसके लिए? काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। फिर है भंवरगढ़ बांसवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य और सीटासेट वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। उड़न जो गिलहरी के लिए ये प्रसिद्ध है। जो ये सीटा सेंटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये उड़न गिलहरी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जशवंत सागर अभ्यारण्य, जो कि जोधपुर में है। ये हुआ ये आप यहाँ का। चलो जी, ये हमारी आज का राजस्थान का जो राजस्थान राज्य वो हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने आज वो कवर किए हैं। इनका एक एक बार और रिवीजन करेंगे। एक बार ये सारे स्टेट कवर हो जाए, फिर से हम दोबारा इनका रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद रहे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।